Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. Today we are going to discuss the summer pack of English for grade 7. Okay, our first activity is about clauses. Activity number 1, it's on page number 3. Identify whether each part of the sentence is a complete sentence, a phrase or a clause. Okay, what is clause? First of all, clause is a group of words that contains a subject and a verb. Okay, ऐसे group of words जिनमें हमारे पास सब्जेक्ट भी पाया जाता है और वर्ब भी पाई जाती है, तो वो क्या कहलाते हैं? क्लॉजेस कहलाते हैं। आपको पता है किसी भी सेंटेंस के जो मेन एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब किसी सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब पाया जा रहा होगा तो वो सेंटेंस हमारे पास मीनिंगफुल पार्ट ऑफ सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, क्लॉज की हमारे पास दो टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिपेंडेंट क्लॉज एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट एंड कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आपने देखा है कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो आज़ाद होते हैं, जो अकेले लिखे गए अपना मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। जो एक कंप्लीट थॉट, एक पूरा सेंस हमें कन्वे कर रहे होते हैं, वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, आई वेंट टू द स्टोर। ठीक है, कहीं पे भी अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो हमें इसका मतलब पता चल रहा है, ये मीनिंगफुल है, एक कंप्लीट सेंस हमें कन्वे कर रहा है, आई वेंट टू द स्टोर। इसके बरक्स देखें, सेकंड इसकी जो टाइप है वो है हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज देखें, उसके वर्ड से ही हमें अंदाज़ा हो रहा है जो डिपेंड करता है। डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है? जो किसी दूसरे सेंटेंस पे, किसी पार्ट ऑफ सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा होता है अपने आप को मीनिंगफुल बनाने के लिए। इट डज़ नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट एंड कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। क्योंकि ये डिपेंड करता है किसी दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस पे, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज पे, तो इस वजह से ये क्या होगा? मीनिंगफुल नहीं होगा, कंप्लीट थॉट कन्वे नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज आई नीडेड मिल्क। अब देखें कहीं पे जैसे ये सेंटेंस मैंने लिखा है तो हमें लग रहा है कि इसका कुछ पार्ट मिसिंग है। अगर हम इसको कंबाइन करते हैं जो पहले हम लोगों ने इंडिपेंडेंट क्लॉज की एग्जांपल दी है उसके साथ, तो फिर ये हमारे पास सेंटेंस देखिए मीनिंगफुल बनेगा। बिकॉज आई नीडेड मिल्क आई वेंट टू द स्टोर। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या करता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करता है अपने आप को मीनिंगफुल बनाने के लिए। ठीक है, ओके, नाउ कम टू इट्स एक्सरसाइज। फर्स्ट सेंटेंस देखें। अब आप लोगों ने इनमें से इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को और डिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करना है, और अगर उस सेंटेंस में कोई फ्रेज़ यूज़ हो रही है तो आपने उस फ्रेज़ को भी आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट सेंटेंस देखें, आफ्टर द रेन स्टॉप्ड वी वेंट फॉर अ वॉक इन द पार्क। आफ्टर द रेन स्टॉप्ड, यहाँ तक हमारे पास कौन सा क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये मीनिंगफुल नहीं है, डिपेंड कर रहा है। और सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस देखें इसका, वी वेंट फॉर अ वॉक इन द पार्क, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, फुल सेंस कन्वे कर रहा है, थॉट कंप्लीट थॉट कन्वे कर रहा है। द कैट स्लीक एंड ब्लैक, देखें ये फ्रेज़ है, इसमें हमारे पास ना तो सब्जेक्ट है ना ही कोई वर्ब है। ये इस कैट को डिस्क्राइब कर रहा है एक फ्रेज़ के तौर पे, एडजेक्टिव के तौर पे डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये फ्रेज़ है। और सैट ऑन द विंडो सिल, तो ये पूरा हमारे पास क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपने बाकी जो सेंटेंसेस हैं वो खुद अटैम्प्ट कर लेने हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। ओके, नाउ कंप्लीट द रिमेनिंग सेंटेंसेस बाय योर ओन। क्रिएटिव राइटिंग है माय फेवरेट सीज़न पे। आप लोगों ने अपना फेवरेट सीज़न इसमें लिखना है, और उसके बाद आपने उससे रिलेटेड जो नेचर में चेंजेस आते हैं, वेदर में चेंजेस आते हैं, और जो एक्टिविटी जो उस टाइम में, उस सीज़न में आप कर सकते हैं, आपने उनके बारे में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स आप लोगों के लिए मैंने मेंशन किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्प्रिंग सीज़न के बारे में लिखा है, जैसे माय फेवरेट सीज़न इज़ स्प्रिंग सीज़न। मौसम बहार जो होता है उसमें आपने बताना है कि नेचर कैसी होती है, ब्लूमिंग फ्लावर्स, हर तरफ फूल खिले होते हैं, सब्ज़ जो है वो सब्ज़ा जो है वो हर तरफ नज़र आता है, परिंदे जो हैं वो खुशी से गा रहे होते हैं, इधर उधर उड़ फिर रहे होते हैं। उसके बाद वेदर के बारे में आपने बताना है कि आहिस्ता आहिस्ता जो गर्मी है वो बढ़ती चली जाती है, रेनफॉल होती है बहुत ज़्यादा, सनशाइन जो है वो स्प्रिंग सीज़न में अच्छी लगती है, सर्दियों के बाद जो है वो ऐसे सूरज जो है वो बहुत अच्छा चमकने लगता है। एक्टिविटीज़ में फिर आपने लिखना है, आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे आप लोगों को मैंने दिए हैं, जैसे गार्डनिंग है, आउटडोर स्पोर्ट्स आप लिख सकते हैं, पिकनिक्स लिख सकते हैं, फेस्टिवल्स लिखते हैं। ठीक है, उस सीज़न में जो
मेन फेस्टिवल्स होंगे आप उनके बारे में लिख सकते हैं। जैसे स्प्रिंग सीज़न में आप कल्चरल फेस्टिवल में देखें तो बसंत के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपने इसको एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। ओके, उसके बाद बेटे हमारे पास एक्टिविटी नंबर 3 है, पेज नंबर 8 पे, द फर्स्ट डे एट स्कूल। कैप्चर द इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ अ स्टूडेंट ऑन देयर फर्स्ट डे एट अ न्यू स्कूल। ठीक है, एक नए स्कूल में आपने एक स्टूडेंट के तौर पे अपनी फीलिंग्स लिखनी है कि आप कैसा फील करते हैं वहाँ पे। ठीक है, इसमें भी आप लोगों ने पैराग्राफ की फॉर्म में अरेंज करना है। और इसके अलावा आप जो आपके स्कूल का पहला दिन होता है, यानी जहाँ से आप स्टडीज़ स्टार्ट करते हैं, जैसे प्ले ग्रुप या प्रेप क्लास, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। आप अपनी पिक्चर यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बारे में आप अपनी फीलिंग्स लिख सकते हैं कि जब आपने पहली दफ़ा स्कूल में एडमिशन लिया था तो आप कैसा फ़ील कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा न्यू स्कूल में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए कुछ की पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। फर्स्ट है फीलिंग नर्वस एंड एंशियस। ठीक है, आप परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं थोड़े, क्योंकि वहाँ पे कोई आपका दोस्त नहीं होता। एक्साइटमेंट मिक्स्ड विद फियर ऑफ द अननोन। ठीक है, कोई आपका जानने वाला नहीं होता, इसलिए आप जो है वो एक्साइटेड तो होते हैं न्यू स्कूल में जाने के लिए, लेकिन थोड़ा खौफ भी होता है आपको। फीलिंग लाइक एन आउटसाइडर और अ स्ट्रेंजर, मतलब अजनबी लग रहे होते हैं आप। स्केयर्ड ऑफ मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, नए दोस्त बनाते हुए डर रहे होते हैं। वरिड अबाउट टीचर्स, टीचर्स के बारे में आपको पता नहीं होता। मिसिंग ओल्ड फ्रेंड्स, अपने पुराने दोस्तों को याद कर रहे होते हैं। लेकिन डिटर्मिन्ड टू मेक अ न्यू स्टार्ट, मतलब एक नया स्टार्ट लेने के लिए, एक नया आगाज़ करने के लिए आप पुरअज़म होते हैं, डिटर्मिन्ड होते हैं। ठीक है, इसको भी आपने बेटे पैराग्राफ की फॉर्म में अरेंज करना है और अच्छे से जो है एक ऐसे की फॉर्म में लिखना है। ओके, आवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ एक्टिविटी नंबर 4, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर द रिमिशन ऑफ फाइन। जुर्माना माफ़ी की आपने दरख्वास्त लिखनी है बेसिकली। ठीक है, सबसे पहले इसका बेटा पैटर्न देखें। द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के स्पेलिंग काइंडली ठीक लिखिएगा। एलाइड स्कूल, इस्लामाबाद। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है, एप्लीकेशन फॉर रिमिशन ऑफ फाइन आ जाएगा इसका सब्जेक्ट। फिर आपने लिखना है रिस्पेक्टेड मैम। फिर एप्लीकेशन बॉडी, एप्लीकेशन बॉडी में आपने लिखना है कि किसी वजूहात, हो सकता है आपके लेट आने की वजह से आपको फ़ाइन हुआ हो, या कोई शरारत करने की वजह से आपको फ़ाइन हुआ, या कोई गलती करने की वजह से आपको फ़ाइन हुआ हो, तो आपने अपने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करनी है कि मेरा जुर्माना जो है वो माफ़ किया जाए, नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं ऐसा नहीं करूँगा। आपने सॉरी करना है बेसिकली। और एंड पे फिर जब आप क्लोज़ करेंगे तो आपने लिखना है योर्स ओबीडियंटली XYZ। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, क्लास 7, सेक्शन जो होगा वो लिखना है, और डेटेड जो डेट होगी वो आपने उसके अकॉर्डिंगली लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 5 है, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर फॉर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस। इसमें सबसे पहले बेटे आपने पैटर्न देखना है, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC। इसके बाद आपने डेट लिखनी है। ठीक है, और उसके बाद डेट के बाद अगर आप सब्जेक्ट मेंशन करना चाह रहे हैं तो आप सब्जेक्ट मेंशन कर लें। ठीक है, सब्जेक्ट में आपने लिखना है कि आप क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, लेटर टू ब्रदर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस, ये सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर आपने सैल्यूटेशन लिखनी है, डियर ब्रदर। उसके बाद आपने उसको जो है वो कॉन्ग्रेचुलेट करना है और बताना है कि आपकी वजह से जो है वो हमारी फैमिली प्राउड फील कर रही है, आपने बहुत मेहनत की है, आप हमेशा से जो है वो ऐसे अच्छे मेहनत करते रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से कुछ सेंटेंसेस आपने लिखने हैं। एंड पे फिर आपने इसकी क्लोजिंग करनी है। ठीक है, क्लोजिंग में आपने लिखना है योर्स लविंग ब्रदर, और नीचे अगर आप अपना नेम मेंशन करना चाह रहे हैं तो नेम मेंशन कर लें, अदरवाइज़ XYZ आप लोगों ने मेंशन करना है। ठीक है, इस तरह से आपने बेटे ये लेटर बॉडी आप लोगों ने खुद से लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी नंबर 6 है बेटे। एक्टिविटी नंबर 6 में राइट अ डायलॉग बिटवीन अ फादर एंड अ सन ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ कंपनी ऑफ गुड फ्रेंड्स। अच्छे दोस्तों की जो सोहबत है, अच्छे दोस्तों की जो कंपनी है, उसके बारे में फादर और सन का आपने डायलॉग लिखना है, उनकी कुछ कन्वर्सेशंस लिखनी है आपने। ठीक है, आपने बताना है, अपने फादर से आपने पूछना है कि हमें जो है वो किस तरह के फ्रेंड्स बनाने चाहिए। उसके बाद आपके फादर जो हैं वो आपको गाइड करेंगे और बताएंगे कि आपको जो है वो अच्छे दोस्तों की कंपनी में अगर आप रहेंगे तो आपका कैरेक्टर अच्छा होगा, आप लोगों में जो है वो अच्छे जाने जाएंगे, आप में अच्छी खसूसियात पाई जाएंगी। और अगर आप बुरे दोस्तों की कंपनी में रहेंगे तो ऑब्वियसली आप अपना नुकसान करेंगे और आप जो है वो आपकी खसूसियात बुरी होंगी, लोग आपको जो है वो बुरा समझेंगे। ठीक है, यहाँ कुछ जो है वो लाइंस मैंने लिखी हैं, आप अगर यहाँ से हेल्प लेना चाहें तो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बेटे पेज नंबर 13 पे हमारे पास एक्टिविटी नंबर 7 है, विजिट अ हिस्टोरिकल प्लेस विद योर पेरेंट्स, देन कलेक्ट अ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट इट एंड शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट दैट प्लेस।
ठीक है, आपने किसी हिस्टोरिकल प्लेस की सैर करनी है, उसमें आपके पास जो है वो मीनार पाकिस्तान आ सकता है, शाही किला आ सकता है, बादशाही मस्जिद आ सकती है, किला रोहतास आ सकता है, कोई भी म्यूज़ियम आ सकता है। ठीक है, ऐसा कोई हिस्टोरिकल प्लेस आपने विज़िट करना है और उसकी पिक्चर आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है और उसी के बारे में जो है आपने सारा डिस्क्राइब करना है कि आपने वहाँ पे क्या देखा और कौन कौन सी हिस्टोरिकल चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई थी। ठीक है, और क्या हिस्ट्री है उसकी, किस तरह से जो है वो इम्पोर्टेंस उसकी क्या अहमियत है, इम्पोर्टेंस उसकी क्या है, वो आपने डिस्क्राइब करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने जो है वो सॉल्व किया हुआ है, तो आप इससे भी हेल्प ले सकते हैं और इससे हेल्प लेके आप ख़ुद से लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटे हमारे पास एक्टिविटी नंबर 9 है। एक्टिविटी नंबर 9 है मेक एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ चिकन बर्गर फॉर अ न्यूज़पेपर। इसमें आप लोगों ने जो है वो बताना है, सबसे पहले आप जो है वो ऊपर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे यमी चिकन बर्गर। ठीक है, उसके बाद आप उसमें लिखें कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेश चिकन, क्रिस्पी लेटस, जूसी टोमेटो, चीज़ एंड मायोनीज़, ठीक है, ऑन अ सॉफ्ट बन, ऐसा वाला कुछ जो है आप लिखेंगे। ठीक है, पूरा पैराग्राफ की फॉर्म में आप लोगों ने नहीं लिखना, आप लोगों ने छोटा छोटा जो है वो इसको, जैसे आप लोगों ने किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, जैसे पिज़्ज़ाज़ वगैरह या फिर बर्गर्स के जो एड्स आप लोगों के घर आते हैं, जो पैम्फलेट टाइप आते हैं, उनके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से लिखे होते हैं। ठीक है, फिर आप उसकी प्राइस बताएं, ओनली इन रुपीज़ 500, 600, 400, जितनी भी है वो आप लिखेंगे। फिर आपने उसका नाम लिखना है, जो आप चिकन बर्गर शॉप है उसका नाम आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ फोर ब्रदर्स रिफ़्रेशमेंट सेंटर, ठीक है, कोई भी रिफ़्रेशमेंट सेंटर आप उसका नेम लिख सकते हैं। फिर आपने बताना है कि वो कब खुलती है, ओपन डेली एट 11 AM to 11 PM। ठीक है, फिर एंड पे आपने लिखना है कम एंड एन्जॉय या कम एंड जॉइन अस। ठीक है, ऐसी वाली आपने लिखनी है।